बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलवाद को लेकर दो पूर्व सीएम आमने सामने आ गए हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह और भूपेश बघेल आमने सामने हैं। दोनों के बीच एक्स पर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। डॉक्टर साहब, आप सीएम नहीं हैं, ना ही प्रवक्ता है, ये भूपेश बघेल का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, अन्यथा ना ले। आपका ये हाल आपकी पार्टी ने किया। आप दलगत राजनीति से उठकर सभी को संरक्षण दें। तो ये भूपेश बघेल का बयान है। और भूपेश के पोस्ट पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने लिखा कि जब भी विषय मेरे छत्तीसगढ़ के सुरक्षा या नक्सल का होगा, तब अंतिम सांस तक छत्तीसगढ़ महतारी के पक्ष में खड़ा रहूंगा। पद चाहे कोई भी हो, आवाज उठाता रहूंगा। और इसी खबर पर सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ न्यूज रूम से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। तो सौरभ, एक बार फिर से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अब आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। जुबानी जंग छिड़ी हुई है। किन किन तरह से ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है सौरभ, और क्या यही राजनीति खत्म हो जाएगी? ये बात अब और बढ़ेगी चूंकि निकाय चुनाव बेहद नजदीक है। सौरभ, बिल्कुल, देखिए, पूर्व सीएम रमन सिंह और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बीच जो है एक्स में ये पोस्ट देखने को मिल रहा है। जबरदस्त जो है दोनों के बीच जो है जुबानी जंग देखने को मिले। और निश्चित तौर पर दरअसल इसकी शुरुआत जो है कल हुआ, जब विधानसभा अध्यक्ष पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक बयान दिया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार लगातार नक्सलवाद के मुद्दे पर काम कर रही है और उसके लिए डेडलाइन भी दे दिया गया मार्च 2026 तक। और इसी दौरान ये कहा गया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की रीति रही है, चाहे केंद्र में रहे या राज्य में रहे, लगातार जो है नक्सलियों का पोषण करती है। ये बात कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कही थी, जिसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि अभी आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, पार्टी के प्रवक्ता नहीं है आप, और इसका हो सकता है उन्होंने कहा ये हाल जो किया है आपके जो पार्टी ने किया है। तो इसके बाद जो रमन सिंह ने फिर पलटवार किया। तो कुल मिलाकर दोनों की भी जो है जुबानी जंग जारी है। और समझिएगा कि ऐसे मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर जो है 15 साल तक जब भाजपा की सरकार रही, तब विपक्ष के तौर पर कांग्रेस घेरती रही। और जब 2018 से 23 में जब कांग्रेस की सरकार रही, तब सरकार को भाजपा घेरती रही। लेकिन इसके पीछे कई मायने देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से रमन सिंह जो है फ्रंट फुट पर आ रहे हैं, लगातार ऐसे मुद्दों पर बयान दे रहे हैं जो लगता है कि कई बार सबको विधानसभा अध्यक्ष नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के या मंत्री के इस पर वो बात कहते हैं। तो इसी को लेकर भूपेश बघेल ने बात कही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय पे किस तरीके से और इस पर वार पलटवार होगा। और ठीक मैं भी कह रहा हूँ, ये दो ट्वीट तो हमने आपको दिखाया, लेकिन कुछ देर पहले ही भूपेश बघेल ने फिर से वार किया है। उन्होंने फिर से ट्वीट का जो है रमन सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब आपकी सरकार थी तब जो है आपने एक अधिकारी को कहा था कि वेतन लो और मौत करो, और ये पूरी खबरें भी उस समय आई थी। और इसी तरीके से सीआरपीएफ के जवान, जो 76 सीआरपीएफ के जवान भी मारे गए थे। तो एक लाइन फिर से भूपेश बघेल ने कहा है कि आप विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर है, तो आपको जो है राजनीतिक चश्मा उतार देना चाहिए और हम सभी को संरक्षण में लेना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष ने। लेकिन लगता है कि जो रमन सिंह जो है बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब सरकार के तमाम योजना है और तमाम जो खासकर कांग्रेस पर हमलावर ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से रमन सिंह और भूपेश बघेल के जो ट्विटर वाले एक्स में जो पोस्ट हो रहे हैं, उस पर किस तरीके से और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वाकई सौरभ, तो ये जुबानी जंग कम और ट्वीट वार अब ज्यादा लग रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक बार फिर से अब भूपेश बघेल ने एक बार फिर वार किया है एक्स पर पोस्ट करके। फिलहाल आप नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए सौरभ। तो देखिए, वार पलटवार का दौर तो जारी रहता ही है। एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब ट्वीट वार शुरू हो गया है। भूपेश बघेल ने पहले ट्वीट किया और उसके बाद नक्सलवाद को लेकर दो पूर्व सीएम अब आमने सामने हो गए हैं। रमन सिंह ने पलटवार किया, जिसके बाद जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि एक बार फिर से भूपेश बघेल ने फिर उन पर वार किया है।